क्षत्रि बंधून कलिनो प्रसितान राष्ट्राणि वातेरवरो पितानि इतस्ततो वासनपान वास स्नान व्यवायो न मुख जीवकलोकम। श्लोक नंबर 22। किम यानी क्या, सत्र बंधुन यानी अयोग्य प्रशासक, कलिना यानी कलयुग के प्रभाव से, उपराष्ट्रान यानी मोहग्रस्त, राष्ट्राणी यानी राज्य के विषय, व यानी अथवा ते यानी उनके द्वारा, अवरोपितानी यानी व्यवस्थित किया गया, इत यानी इधर, तत् यानी उधर, व यानी अथवा, आसन यानी भोजन ग्रहण करते हुए, पान यानी पेय, वास यानी आवास, स्नान यानी स्नान, व्यायाम ये यानी संभोग, उन्मुख यानी प्रवर्त, जीव लोकम यानी मानव समाज। अब कथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्हें राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य, जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो मनुष्य पशुओं के समान ही है, यथा खाना पीना सोना स्वक्षण करना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशु की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है। एक कुत्ता मनुष्य के समक्ष बिना झिझक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो उसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। अतः यह मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तब ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चित ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रसिकों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद्भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपत्ति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। उस इससे बालक आकृष्ट हो गया और अंत में वह समस्त व्यसनों का शिकार बन गया। वह शूद्र ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम दुष्ट बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी प्रतिदिन सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासन सब के सब क्षत्रिय क्रम में प्रशिक्षित नहीं है। जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन हेतु होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठाए जाए
गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधो- अधोपतन हुआ होता है। जिन मनुष्यों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस प्रकार उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उलट पलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये चिंता की बात है। दाम्ब ते भूरि बरावतार कृतावतारस्य हरे दर दरिद्री अनंति ही तरस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। श्लोक नंबर 23। यदा यानी हो सकता है, अल अम अम्ब यानी है माता, ते यानी आपका, भूरी यानी भारी, बर यानी बोझा, अवतार यानी बोझा घटाना, कृत यानी किया गया, अवतार से अवतारी, हरे यानी भगवान श्री कृष्ण का, धरित्री यानी है पृथ्वी, अंतरी इतस्य यानी दृष्टि से ओझल श्री भगवान का, स्मृति यानी सोचते हुए, विसृष्टा यानी किया गया सब कुछ, कर्माणि यानी क्रम, निर्वाण यानी मोक्ष, विलंबितानि यानी जो निहित हो। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से हीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी हैं। श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानि का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण यानी अर्थात मुक्ति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने हेतु आमंत्रित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर श्री भगवान का सात्रिध्य पाने और वहाँ उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम में पहुँच सकता है। इद्र ममात्स्व तवादि मूल वसुंधरे एन विकर्षितासि कालेन वाते बलिन्सा सुराचित की हतम्ब शोभगम। श्लोक नंबर 24। इदम यानी यह, मम यानी मुझको, आचक्षुव यानी कृपया बताओ, तव यानी तुम्हारे, आदि मूलम यानी आपके दुखों की जड़, वसुंधरे यानी है समस्त धन की खान, यानी जिससे विकर्षिता ऐसी यानी इतनी दुर्बल हो, कालीन यानी समय के प्रभाव से, वा यानी अथवा ते यानी आपका, बलि नाम यानी अत्यंत शक्तिशाली से, बलि एकसा यानी अधिक शक्तिशाली, सुर अर्चितम यानी देवताओं द्वारा वंदनीय, किम यानी क्या, हतम यानी छीन लिया, अम्ब यानी माता, सौभगम यानी सौभाग्य। हे माता, आप समस्त धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का
मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल में देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य, श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप में सज्जित होता है, अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के स्वामी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मर्दुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं, अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या श्री भगवान से स्वतंत्र है। द्रव्यवाच भवानी ही वेद ततस्व येनुमा धर्मानु पृच्छसि चतुर्भिरतरस्य येन पादु लोक सुखावदे वहे। श्लोक नंबर 25। धरणी वाच यानी माता पृथ्वी ने उत्तर दिया, भगवान यानी आप ही यानी निश्चय ही वेद यानी जानते हैं, तत् सर्वम यानी वह सब जिसे आपने मुझसे पूछा है, यति यानी जो, माम यानी मुझसे, धर्म यानी है धर्म रूप पुरुष, अनुप्रश्यसि यानी अपने एक एक करके पूछा, चतुर्भी यानी चारों, वर्तसे यानी आप उपस्थित हो, येन यानी जिससे, पादे यानी पाँव से, लोक यानी प्रत्येक लोक में, सुख आवय यानी सुख को बढ़ाने वाला। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को किस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य, धर्म के नियमों की स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं। धर्मराज या यमराज ऐसे नियम सतयुग में पूर्ण रूप से काम करते हैं। त्रेता युग में उनमें एक चौथाई कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधा कमी आ जाती है और कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाता है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अनंत भगवत धाम को लौट सकता है। सत्य, शौच, दया, शांति, सत्याग, संतोष, आर्जवम, समो, दमस्तप, साम्य, तितिक्षो, स्वप्रति, सुतम, ज्ञान, विरतिरेश्वर्य, शौर्य, तेजो, बल, स्मृति, स्वातंत्र, कौशल, कांति, धैर्य, मार्दव मेउच। श्लोक नंबर 27। प्रांगण, भय, परसय, शील, स, ओजो, बल, भंग, गांभी,
गांभीर्ये स्तेमास्तीत्ये कीर्तिमानो न कंटति। श्लोक नंबर 28। एते चान्ये च भव भगवत्प्रीत्या यत्र महागुणा प्रार्थया मतो मिच्छन् विरन्ति स्म करहिचित्। श्लोक नंबर 29। तेनः गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितलोक पापमना कलीने शीतम। श्लोक नंबर 30। सत्यम यानी सच्चाई, शौचम यानी स्वच्छता, दया यानी दूसरे के दुखों को न सह पाना, शांति यानी क्रोध का कारण होते हुए भी आत्मसंयम, त्याग यानी वैराग्य, संतोष यानी आत्मतुष्टि, आर्जवम यानी स्पष्टता, सम यानी मन की स्थिरता, दम यानी इंद्रियों का संयम, तप यानी अपने उत्तरदायी के प्रति सच्चाई, संयम यानी मित्र तथा शत्रु के बीच भेदभाव न करना, तितिक्षा यानी अन्य व्यक्तियों के अपराधों के प्रति सहनशीलता, उपरति यानी लाभ हानि के प्रति उदासीनता, सुत्तम यानी शास्त्रों के आदेशों का पालन, ज्ञानम यानी ज्ञान, ज्ञानम यानी ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, विरक्ति यानी इंद्रिय भोग से अनासक्ति, ऐश्वर्यम यानी नायकत्व, शौर्यम यानी बहादुरी, तेज यानी प्रभाव प्रताप, बलम यानी असंभव को संभव बनाना, स्मृति यानी समुचित कर्तव्य की प्राप्ति, स्वतंत्र यानी अन्य व्यक्तियों पर आश्रित न रहना, कौशलम यानी सारी कार्य कुशलता, कांति यानी सौंदर्य, धैर्यम यानी उपद्रव से मुक्ति, मार्दवम यानी दयालुता, यो यानी इस प्रकार, च यानी भी, प्रांगल्यम यानी सुंदरता, पर्जन्य यानी विनय, शीलम यानी शील, स यानी संकल्प, ओज यानी पूर्ण ज्ञान, बलम यानी उपयुक्त क्षमता, भंग यानी भोग का विषय, भाग गांभीर्यम यानी प्रसन्नता, स्थिरम यानी स्थिरता, आस्तिक्यम यानी आज्ञाकारिता, कीर्ति यानी यश, मान यानी पूजित होने के योग्य, अनहकंटी यानी निर्भिमानिता, एते यानी ये सब, च यानी अनेय यानी तथा, अनेकानेक, च यानी तथा, भगवन यानी श्री भगवान, नित्य यानी शाश्वत, यत्र यानी जहाँ, महागुणा यानी बड़े बड़े गुण, प्रार्थया यानी रखने योग्य, महत्वम यानी महानता, इच्छा भी यानी इच्छा करने वाले, न यानी कभी नहीं, वियंती यानी घटते हैं, इसमें यानी सदैव, कई चित यानी किसी समय, तेन यानी उनके द्वारा, अहम यानी मैं, गुण पात्रेण यानी समस्त गुणों का भंडार, श्री यानी भाग्य की देवी, निवासेन यानी रहने के स्थान द्वारा, सांप्रतम यानी हाल ही में, सोचामी यानी सोच रही हूँ, रहितम यानी विहीन, लोकम यानी ग्रह, पापम ना यानी समस्त पापों के ग्रह संग्रह से, कलीना यानी कली द्वारा, इसी तम यानी देखा जाता है। इनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनमें उनसे कभी विलग्न नहीं होते। ये हैं
पहला सच्चाई, दूसरा स्वतंत्रता स्वच्छता, तीसरा दूसरे के दुखों को सहन पाना, चौथा क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति, पांचवा आत्मतुष्टि, छठा निष्कल निष्कपटता, सातवां मन की स्थिरता, आठवां इंद्रियों का संयम, नौवां उत्तरदायित्व, दसवां समता, ग्यारहवां सहनशीलता, बारहवां समदर्शिता, तेरहवां आज्ञाकारिता, चौथा ज्ञान, पंद्रहवां इंद्रिय भोग से अनासक्ति, सोलहवां नायक तत्व, सत्रहवां बहादुरी, अठारहवां प्रभाव, उन्नीसवां असंभव को संभव बनाना, बीसवां कर्तव्य पालन, इक्कीसवां पूर्ण स्वतंत्रता, बाईसवां कार्य कुशलता, तेईसवां पूर्ण सौंदर्य, चौबीसवां धैर्य, पच्चीसवां दयालुता, छब्बीसवां उदारता, सत्ताईसवां विनय, अट्ठाईसवां शील, उनतीसवां संकल्प, तीसवां ज्ञान की पूर्णता, इकतीसवां उपयुक्त दक्षता, बत्तीसवां समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, तैंतीसवां प्रसन्नता, चौंतीसवां स्थिरता, पैंतीसवां आज्ञाकारिता, छत्तीसवां यश, सैंतीसवां पूजा, अड़तीसवां निर्भिमानिता, उनचालीसवां अस्तित्व श्री भगवान के रूप में, चालीसवां शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तात्पर्य, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिए जाए तो भी श्री भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव अपनी अनंत जिज्ञाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करने का प्रयास करते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों के पश्चात भी संभव नहीं हो पाया। श्री भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सत्य है जहाँ तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाए तो वे भी कहीं उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के दो उप विभाग हो सकते हैं। पहला शरणागत जीवों की रक्षा तथा दूसरा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनकी वे समस्त पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे श्री भगवान के भक्त नहीं है और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती है और जो मनुष्य वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में संलग्न रहते हैं श्री भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। समता से श्री भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस प्रकार से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक व्यक्ति मनुष्य होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं पाते
स्वीकार कर पाते हैं और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान सबके समान रूप से शुभचिंतक हैं तो भी अभाग्य जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए श्री भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जीव पर निर्भर करता है कि वह श्री भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। श्री भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि श्री भगवान या श्री भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने हेतु दृढ़ रहे। शेष तो श्री भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। श्री भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। श्री भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके समस्त कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वासुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्राय सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या हरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस प्रकार का आचरण क्षत्रिय के लिए अपर्शनीय होता था, क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हरधनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जानकी सीता देवी को वरण किया। शत्रुत्व का प्रदर्शन विवाह उत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूर्ण रूप से निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने हेतु वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना श्री भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उपविभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात पहला बुद्धि, दूसरा कृतज्ञता, तीसरा देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, चौथा हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा पांचवा आत्मज्ञान। जो अल्पज्ञ होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन श्री भगवान तो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण है। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबिंब बंदित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। श्री भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतएव भक्त
को श्री भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्व कलविद ब्रह्म के आधार पर श्री भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है, और इस प्रकार वे सर्वज्ञ भी है। जहाँ तक श्री भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य समस्त जीवों से भिन्न है, किंतु उनके अतिरिक्त उनके कुछ विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्वसुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकर्षक हो जाता है। अतएव वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने श्री भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है, और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म हैं। वे अपनी अचित्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। अतएव वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के सर्वप्रिय स्वामी है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का मिश्रण है। अभक्त गण उनके ज्ञान की अद्भुत प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। समस्त महापुरुष उनके जैसे ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य समस्त ज्ञान सदैव अपर्याप्त, परिवर्तनशील तथा सीमित है, किंतु श्री भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। श्री सुत गोस्वामी ने श्रीमद्भागवतम में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही श्री भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने हेतु उत्सुक रहते थे। जीव श्री भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी क्षमता नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत मत तत्व की उपज है, जो श्री भगवान के कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्न व्यवस्था है। फिर भी यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। अर्थात अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान की स्वप्न अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतएव वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। पूर्वार्थ में जो कुछ कहा गया है, वह सब होते हुए श्री भगवान सृष्टि का व्यापार गतिमान रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वप्रिय मुक्त आत्मा के लिए भी आकर्षक है। अतएव वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सर्जनशीलता के स्वामी है। भौतिक सर्जनशीलता उनकी अध्यक्षता में कार्यशील करती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9:10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रण कुंजी समान है, और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में ये अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत तत्व के परे हैं, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में श्री भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत तत्व के
असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर पाए जाने वाले ग्रहों से दुगनी संख्या में ग्रह हैं और श्री भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस प्रकार वे एक साथ वासुदेव श्री नारायण तथा श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मुरारे हैं, नाथ नारायण वासुदेवाय है। एक में सब अनंत अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों न हो श्री भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता।